वेलकम बैक। आई एम अनूप सर फ्रॉम त्रिपाठी इंग्लिश करियर इंस्टीट्यूट हमीरपुर। दोस्तों, आप लोगों की भारी डिमांड पर मैं लेकर आ गया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये किसी स्पीच के पार्ट्स हैं। ठीक है, जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, तो उनके जो हिस्से होते हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल देते हैं। कभी आपने बिरयानी खाई है, वेज बिरयानी? उसमें क्या क्या होता है आपने उसको ध्यान से अगर देखा होगा तो उसमें चावल होता है, ठीक है, मसाले होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, सब्जियां होती हैं, कुछ कलर डाला हुआ होता है और कुछ लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं। ठीक, इसी तरीके से साल्ट होता है, नमक होता है। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर क्या बन जाता है? आपका बिरयानी बन जाता है। क्या बन जाता है? बिरयानी बन जाता है। ठीक इसी तरीके से इंग्लिश भाषा में हम जो भी सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनको हम सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं, उस बात के, उस स्पीच के सेंटेंस जो पार्ट्स होते हैं उसको हम बोल देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसके भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक बिरयानी की तरीके। इसी तरह हम जो भी सेंटेंस इंग्लिश में बोलते हैं उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और उनको हम क्या करते हैं? एक नाम दे देते हैं। जैसे कि हमने किसी को नाउन बोल दिया, किसी को हमने प्रोनाउन बोल दिया, किसी को हमने एडजेक्टिव बोल दिया, किसी को हमने वर्ब बोल दिया, किसी को हमने एडवर्ब बोल दिया, किसी को हमने प्रीपोजिशन बोल दिया, किसी को हमने कंजक्शन बोल दिया और किसी को हमने इंटरजेक्शन बोल दिया। तो इन सारे इंग्रेडिएंट से हमारा तैयार होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पूरा हमारा सेंटेंस तैयार हो जाता है। जैसे हमारी बिरयानी तैयार हो जाती है इन सारे इंग्रेडिएंट्स से, जैसे चावल से, ड्राई फ्रूट से, कलर से, मसालों से, वेजिटेबल से, ठीक है, मिलकर क्या तैयार होती है हमारी बिरयानी। ठीक इसी प्रकार इन सारे इंग्रेडिएंट से, नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से, वर्ब से, एडवर्ब से और प्रीपोजिशन से, कंजक्शन से, इंटरजेक्शन से हमारा क्या तैयार हो जाता है? सेंटेंस हमारा तैयार हो जाता है। इस पूरे को हम सम्मिलित होते पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल देते हैं कि भाई ये किसी चीज के हिस्से होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? किसी चीज के हिस्से होते हैं, किसी सेंटेंस के हिस्से होते हैं, इसलिए हमने इसको सम्मिलित रूप से पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल देते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ रटा नहीं रहा हूँ, एक नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अब दोस्तों, उन्हीं में से आज मैं आपको एक मसाले के बारे में, यानी कि नाउन के बारे में, जिसका नाम नाउन है, उन्हीं में से एक मसाले के बारे में जिसका नाम नाउन है, बताने वाला हूँ। ये तो मैंने अभी आपको नाउन की पैदाइश बताई थी कि नाउन ने जन्म कैसे लिया है, नाउन कैसे पैदा हुआ है। अभी तो मैंने केवल आपको ये बताया था। नाउन की जो पैदाइश होती है वो तो मैंने आपको बता दी कि नाउन ने जन्म कैसे लिया है। दोस्तों, जो भी हम इंग्लिश का सेंटेंस बोलते हैं उसमें जो एक वर्ड यूज होता है उसको हम क्या कह देते हैं? नाउन कह देते हैं। अब दोस्तों, नाउन की जो डिफिनेशन है ये आप सबने पढ़ी होगी और बचपन से आपको रटाया जाता है कि नाउन पढ़ो कहा जाता है। ठीक है, लेकिन क्यों रटाया जाता है और आप सबने रटी भी होगी, क्या कभी आपने इसको समझने की कोशिश की है? आपने सेम यही डिफिनेशन बचपन रटी होगी कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन नाउन ये क्यों रटाया जाता है? क्यों रटना पड़ता है नाउन को? क्यों पढ़ना पड़ता है नाउन को? क्या आपने इसको रटने के बाद क्या कभी समझने की कोशिश की है? भाई नहीं, आपने इसको कभी भी गहराई से नहीं समझा। अगर आपने इसको गहराई से समझा होता तो आपको यह भी पता होता कि आप किसी को क्यों पढ़ रहे हो, क्यों आपने इसको रटी है, आपको आखिर क्यों रटने के लिए कहा जाता है बचपन से। ठीक है, क्यों हमको नाउन पढ़ना पड़ता है, आखिर वजह क्या है, जरूरत क्या है फालतू की चीज़ों को पढ़ने की? क्यों फालतू में ऐसी चीज़ें पढ़ाते रहते हैं कि नाउन पढ़ो, ये पढ़ो, आखिर क्यों? तो दोस्तों, मैं बता दूं, आज की इस वीडियो में हम नाउन पर डिस्कशन करने वाले हैं। अभी मैं आपको कुछ भी रटा नहीं रहा हूं और आगे भी रटाऊंगा नहीं। आज तक मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं कभी मैंने रटने पर फोकस नहीं किया कि रटो, और ना ही इस वीडियो में कहूँगा कि आप लोग रटो। सिर्फ आप लोग समझते जाओ। रट तो हमने सबने रखी है, मैंने भी रट रखी है, आपने भी रट रखी, लेकिन कभी भी आपने समझा नहीं है। लेकिन आज आप इसको डीपली समझेंगे। एक बार अगर आपका आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो स्कूल लेवल आप कॉम्पिटेटिव लेवल तक की तैयारी अच्छे से कर पाओगे और वहाँ पर भी आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। और इसके अलावा आप स्वयं दूसरों को भी पढ़ा पाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, जो नाउन होता है आपका, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी जो डेफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान या चीज या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। यही चीज आपने रट रखी होगी। तो आखिर नाउन वाकई हकीकत में होता क्या है, क्यों पढ़ना पड़ता है इस नाउन को? देखते इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। इसकी डेफिनेशन कहती है, जो कि आपने रट रखी, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है,
तो अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं, पूरी यूनिवर्स की बात करूं, पूरे ब्रह्मांड की बात करूं, तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में सिर्फ तीन ही चीज़ें तो होती हैं। या तो लोग होते हैं, या तो कोई जगह होती है, या तो कोई वस्तु होती है। एक टीचर है धर्मेंद्र सर, DSL के संस्थापक, उन्होंने आखिर क्यों कहा था कि दुनिया की हर एक चीज नाउन है? क्यों कहा था? आइए देखते हैं। दोस्तों, दुनिया में तीन ही चीजें होती हैं। अगर पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो या तो लोग होंगे, ठीक है, या तो कोई जगह होगी, यानी स्थान होगा, जगह होगी, या तो कोई वस्तु होगी। ठीक, जैसे मोबाइल, बैग, ठीक है, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी क्या है? वस्तुएं ही तो है। कोई खाने की चीज, कोई पीने की चीज, जो कभी सुनी नहीं वो चीज, जो कभी देखी नहीं वो चीज, सारा कवर हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज हो, अच्छी तरीके पर्सन में सारे लोग कवर हो जाएंगे। प्लेस में कोई भी जगह हो, ठीक है, वो कवर हो जाएगी। दुनिया में कहने का मतलब पूरे ब्रह्मांड से तीन ही चीजें होती हैं। या तो लोग होते हैं, या तो कोई जगह होती है, या तो कोई वस्तु होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब ब्रह्मांड में तीन चीजें होती हैं, और परिभाषा क्या कह रही है, देखो एक बार फिर से समझो। डेफिनेशन क्या कह रही है कि किसी व्यक्ति, स्थान या चीज या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी स्थान हैं, उन सबके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी कि जितनी भी चीजें हैं उनके जो भी नाम है वो संज्ञा है। ठीक है, नाउन मतलब नेम। आपको नाउन को क्या करना है? नेम के रूप में समझना है, नेम को फाइंड आउट करना है। नेम है तो नाउन है, नेम है तो नाउन है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी रटने वाली बात नहीं, कुछ भी नहीं रटाया आपको। तो दोस्तों, जितनी भी चीजें हैं ना, चाहे कोई जानवर हो, या फिर कोई इंसान हो, या कोई फरिश्ता हो, या कोई देवदूत हो, या कोई भूत प्रेत हो, या कोई बंदर हो, या कोई लोमड़ी हो, दोस्ती हो, प्यार हो, नफरत हो, ये सारी चीजें क्या है ना? नाउन है। सारी चीजें क्या है? नाउन है। क्योंकि अगर इनका कुछ नाम है तो नाउन है। जो भी वस्तु पूरी दुनिया में हम देखते हैं, भले ही हमने उसको पहली बार देखा हो, अगर उसका कुछ नाम होगा तो क्या होगा? नाउन होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं द नेम ऑफ एनीथिंग, द नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। यानी किसी भी वस्तु के नाम को हम क्या कह देते हैं? संज्ञा कह देते हैं, नाउन कह देते हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, बस इतनी सी बात थी। अभी भी हम कुछ भी रट नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं रट रहे, एकदम बिल्कुल रिलैक्स माइंड से आप समझिए, बिल्कुल एकदम डीपली समझना है आपको। ठीक है, रटना नहीं है कि रट ले, रटने वाली कोई बात ही नहीं है, रटने जैसी कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। क्योंकि नाम है तो नाउन है। अब क्या नाम रटोगे क्या? नहीं ना, भी नाम है, सारी चीजें नाउन होती हैं। जितने वर्ड्स किसी नाम को दिखा रहे हैं, किसी नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सारे क्या होंगे? नाउन होंगे। चीजें, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनके नाम को हम क्या कह देते हैं? नाउन कह देते हैं, संज्ञा कह देते हैं। अब वो चाहे कोई जानवर हो या कोई इंसान हो, कोई पाबंदी नहीं है कि जानवर होगा तो नाउन कहेंगे, इंसान होगा तो नाउन कहेंगे। ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है। अगर नाम है तो उसको हम क्या बोल देंगे? नाउन। नाउन है, नाम है तो नाउन है। अब तो क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट है? नहीं है ना? तो आगे बढ़े। चाहे आपने उनको देखा हो कभी या ना देखा हो। ये कौन है? ये कौन है? शाहरुख खान? नहीं, ये भी एक नाउन है। ये कौन है? अमिताभ बच्चन? नहीं, ये भी एक नाउन है। ये शेर होगा तो अपने घर का, लेकिन हमारी दुनिया में ये एक नाउन है। ये टाइगर होगा तो अपने घर का, ये टाइगर होगा तो अपने घर का, लेकिन हमारी दुनिया में ये एक नाउन है। मेरी नहीं है, लेकिन एक नाउन है। ये जो बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये जो बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये भी एक नाउन है। ये जो आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देख रहे हैं ना, ये भी एक नाउन है। ये जो धुआं आप देख रहे हैं ना, ये भी एक नाउन है। जो हवा है ना, ये भी एक नाउन है। नाउन का मतलब क्या निकला दोस्तों? नाउन का मतलब ये निकला कि अगर नाम है तो नाउन है। अगर नाम है तो नाउन है। तो आप क्या किया करो?
कि आप नाम सोच लिया करो, नेम सोच लिया करो, क्योंकि अगर आप नेम सोच लोगे तो नाउन होगा, क्योंकि नेम है तभी तो नाउन है। तो आप नेम सोच लिया करो, ठीक है। भी वर्ड्स नेम हो या नेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सारे आपके क्या होंगे, नाउन होंगे, किसी भी चीज़ के हों। ये बात अगर क्लियर हो गई तो क्या मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ कि अभी आप जहाँ पर बैठकर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि नाउन है। आपको जल्दी से जाना है, अभी के अभी कमेंट करके बताना है कि वहाँ पर कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आपको लग रहा है नाउन है। वो सारी चीज़ें आप कमेंट करके मुझको बताइए। आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, क्या ये एक नाउन है? बिल्कुल, ये भी एक नाउन है। आपके सामने एक दीवार है, क्या एक नाउन है? जी हाँ, ये भी एक नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि ये भी किसी चीज़ का नाम है, इसलिए ये क्या है, नाउन है। आप मुझे देख रहे हैं, यानी TCI कलौड़ी तीर यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, तो क्या ये भी एक नाम है? बिल्कुल, ये भी एक नाम है, और अगर नाम है तो क्या है, नाउन है। पेन, कॉपी, किताब, पेंसिल, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं सारी क्या है हमारी, नाउन है, क्योंकि नाम है इनके कुछ ना कुछ, तो नाउन है। इतनी सारी चीज़ें नाउन हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। दुनिया की हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है, और अगर नाम होता है तो वो सारी क्या होती है, नाउन होती हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था स्टार्टिंग में, बिरयानी का। तो बिरयानी का जो एग्जाम्पल दिया था, यानी कि वेज बिरयानी का, तो वेज बिरयानी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा चावल ही होता है ना। इसी तरीके से इंग्लिश के हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं तो उस सेंटेंस में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो नाउन ही यूज होता है। क्या यूज होता है, नाउन। जो नाउन है ना, ये हमारा बिरयानी का चावल है। क्या है, बिरयानी का चावल है। कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इंग्लिश के सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ होती है, वो होती है नाउन। ये बिरयानी का चावल है, सबसे ज़्यादा नेम ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, नाउन ही होता है। जितने भी वर्ड्स हम इंग्लिश में बोलते हैं मोस्टली नाउन ही होते हैं। आपको क्या करना है, नाम देखो और पकड़ लो। क्या करना, नाम देखो और पकड़ लो। अब क्या होता है, आइए दोस्तों देखते हैं। नाउन तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के प्रकार। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रकार कुछ नहीं होते हैं, ये सिर्फ क्या है कि उलझाने के लिए बनाए गए हैं। कोई प्रकार नहीं होता। हुआ क्या था, प्रकार बने कैसे, अब आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो क्या था ना कि नाम था तो नाउन था, ठीक है। अब नाम वस्तु का भी है, इंसान का भी है, ठीक है, जानवर का भी है। तो क्या हो रहा था कि ये मतलब बहुत भाग रहे थे, कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था। आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी, हामिद का चिमटा, ईद के मेले की कहानी है। तो कोई इधर भागा जा रहा है, कोई इधर भागा जा रहा है। तो ये सब क्या था कि इधर उधर भाग रहे थे। तो इनके इधर उधर भागने की वजह से इनको क्या किया गया कि काइंड्स बना दिए गए, इनके प्रकार बना दिए गए, टाइप्स बना दिए गए, और इनको एक कैटेगरी वाइज कर दिया गया, और उनको एक कैटेगरी में रख दिया गया। क्या किया गया, कैटेगरी में रख दिया गया। जब आपको नाउन समझ में आ गया, नाउन क्लियर हो गया है, तो आपको काइंड्स भी क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए बस। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या हवा एक नाउन है? नाउन जो नेम है वो क्या सभी वस्तुओं का एक ही होता है, अर्थात सभी वस्तुओं का क्या एक ही नाम होता है? नहीं, नाम तो अलग अलग भी हो सकते हैं ना। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप एक लड़का हो या लड़की हो, तो मैं लड़का वर्ड जो यूज कर रहा हूं, तो क्या ये सिर्फ एक ही नाम होगा? मतलब कहने का मतलब सारी दुनिया के लड़कों का क्या सिर्फ एक ही नाम होगा? नहीं ना, नाम तो अलग अलग भी हो सकते हैं कि एक ही नाम होगा सारे लड़कों का। नहीं, नाम तो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के लड़कों का एक ही नाम नहीं हो सकता, अलग अलग भी नाम हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, जब अलग अलग नाम होंगे तब भी वो नाउन होंगे, ठीक है। अब ये जो लड़का वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो क्या ये एक नाउन है? हाँ बिल्कुल, ये एक नाउन है। अब होता क्या है कि जैसे कि हम ऐसा ऐसा दिखने वाले को क्या बोल देते हैं, लड़का बोल देते हैं, या इस तरीके से दिखने वाले को हम क्या बोलते हैं, लड़की बोल देते हैं। बाल हो, ऐसे फिगर हो, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, लड़की बोल देते हैं, ठीक है। और ऐसे दिखने वालों को हम क्या बोलते हैं, लड़का बोल देते हैं। तो दोस्तों जो नाउन की कैटेगरी है ना, अपने आप ही डिवाइड हो रही है, ठीक है, अपने आप ही डिवाइड हो रही है। हमने क्या किया था कि नाउन को तो हमने समझ लिया था, ठीक है, कैटेगरी को भी समझ लेते हैं। हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने तो नाउन को तो समझ लिया था, ठीक है, बिना रटे हमने नाउन को समझ लिया था। अब दोस्तों जो नाम थे
वो क्या थे कि इतने अधिक थे कि सब इधर उधर फैल रहे थे, ठीक है। कोई इधर भागा जा रहा था, कोई उधर भागा जा रहा था। तो उनको हमने क्या किया कि एक अच्छे ढंग से कैटेगराइज करने के लिए, एक अच्छे मैनर में कैटेगराइज करने के लिए हमने क्या किया कि उनके काइंड्स बना दिए, ठीक है, ताकि हम उनको सही तरीके से कैटेगराइज कर सकें। टाइप्स हमने क्यों बनाए? अपनी सहूलियत के लिए बनाए, ठीक है। बाकी टाइप्स वाइप्स कुछ नहीं होते, काइंड्स वाइंड्स कुछ नहीं होते, सब हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाया। और जो इसका पहला जो काइंड्स है वो होता है प्रॉपर नाउन। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पढ़ने के सीक्वेंस में हम सबसे पहले कॉमन नाउन पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आइए दोस्तों, जिसका पहला टाइप से पहला जो काइंड्स है कॉमन नाउन, वो भी बड़ा मज़ेदार है। आइए देखते हैं दोस्तों, ये कॉमन नाउन। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था दोस्तों, कॉमन नाउन यानी कि एक ऐसा नाम जो सबके लिए कॉमन दिया गया हो, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था लड़का या लड़की का, कि ऐसा दिखने वाला, ऐसे बालों वाला, ऐसी आंखें वाला, ऐसे शरीर वाला, ठीक है। जो होगा, जो भी व्यक्ति होगा, उसको हम क्या बोल देंगे? लड़का बोल देंगे, ठीक है। क्या बोल दिया हमने? लड़का बोल दिया, एक नाम दे दिया उसको लड़का या लड़की, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि इस तरीके के जितने भी लोग होंगे, जितनी भी दिखने वाली चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ों को हम क्या बोल देंगे? लड़का बोल देंगे या तो लड़की बोल देंगे, ठीक है। इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। लेकिन वो हमने क्यों दिया? क्योंकि वो कॉमन था। क्या था? वो कॉमन था कि भाई जो ऐसा दिखने वाला होगा, ऐसे बालों वाला होगा, ऐसे शरीर वाला होगा, ऐसी आंखें वाला होगा, उसको हम लड़का बोल देंगे। या भाई जो ऐसे बालों वाली होगी, ठीक है, ऐसे आंखें वाली होगी, ठीक है, ऐसे शरीर वाली होगी, इसको हम क्या बोल देंगे? लड़की बोल देंगे। वो भी एक कॉमन था, ठीक है। कि मतलब कहने का मतलब ये है कि जब बहुत सारी चीज़ों के लिए, यानी कि बहुत सारी सेम चीज़ों के लिए, एक जैसी चीज़ों के लिए एक नाम दिया जाए, तब क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। अर्थात जैसे कि मैं कहूँ कि कोई 100 तरह की चीज़ें हैं एक जैसी दिखने वाली। क्या है? 100 तरह की चीज़ें हैं एक जैसी दिखने वाली, ठीक है। तो उनको हमने क्या नाम दे दिया? उनको हमने नाम दे दिया, कोई एक नाम दे दिया हमने, ठीक है। तो जब हमने एक नाम दे दिया तो उस एक नाम में वो जो 100 तरह की चीज़ें हैं सेम दिखने वाली, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए जब एक ही नाम दिया जाए तो वो नाम क्या कहलाएगा? कॉमन नेम कहलाएगा। कॉमन नेम कहलाएगा। तो कॉमन नेम कहलाएगा तो कॉमन नाउन होगा, ठीक है। लिखा है कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस, आइटम्स और ए थिंग्स, ठीक है। यानी कि कॉमन नाउन, समझ रहे हैं बात को? कॉमन नाउन क्या है कि इज द कॉमन नेम। क्या है? कॉमन नेम है गिवन टू ए पर्सन, जो कि एक पर्सन को दिया गया है, एक प्लेस को दिया गया है, ठीक है, आइटम्स को दिया गया है और वस्तु को दिया गया है, ठीक है। यानी किसी वस्तु को, किसी स्थान को, ठीक है, या किसी व्यक्ति को एक ऐसा नाम जो कि कॉमन दिया गया है, ठीक है, यानी बहुत सारे सेम दिखने वाले लोगों के लिए, ठीक है, एक नाम दे दिया गया। जैसे कि लड़का, तो लड़के में सारे लड़के आ गए। क्या आ गए? सारे लड़के आ गए। भाई ऐसे बालों वाला, ऐसे शरीर वाला, ऐसी आंखों वाला, तो क्या बोल देंगे? लड़का बोल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको और अच्छे से। देखते हैं इसका जो एग्जाम्पल है, लिखा है बॉयज। तो बॉयज का मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि ऐसा दिखने वाला, ऐसा बालों वाला, ठीक है, शरीर वालों क्या बोल देंगे? लड़का बोल देंगे, ठीक है। जिसमें दुनिया के सारे लड़के आ गए, ठीक है, जितने भी लड़के हैं सभी लड़के आ गए, ठीक। अब उसमें जितने भी लड़के होंगे सारे लड़के आ जाएंगे, ठीक है। चाहे वो फिर इंडिया के लड़के हों या जर्मनी के लड़के हों या जापान के लड़के हों, सारे लड़के आ जाएंगे। किसी भी जाति के लड़के हों, किसी भी धर्म के लड़के हों, किसी भी नाम के लड़के हों, सारे लड़के आ गए बॉयज में, ठीक है। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है सिटी। सिटी का मतलब होता है शहर। क्या मतलब होता है? शहर, यानी शहर, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है शहर में कि जैसे कि जहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, लोग रह रहे होते हैं, बड़ी बड़ी मोटर कारें चल रही होती हैं, बड़े बड़े कारखाने चल रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? शहर बोल देते हैं। तो क्या ये जो शहर वर्ड है, तो क्या इसमें दुनिया के सारे शहर आ गए? बिल्कुल, इसमें दुनिया के सारे शहर आ गए। अब वो चाहे आपका अमेरिका का शहर हो, चाहे आपका जर्मनी का शहर हो, या फिर इंडिया का शहर हो। जब हमने शहर वर्ड बोला कि भाई वहाँ पे, जैसे हमने शहर बोला, ठीक है, जैसे कि वहाँ पे क्या होता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, लोग रह रहे होते हैं ज़्यादा संख्या में, ठीक है, बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोल दिया? शहर नाम दे दिया कि भाई ऐसे ऐसे दिखने वाले स्थान को हम क्या बोल देंगे? शहर बोल देंगे। तो अब वो शहर चाहे आपका अमेरिका का हो, या जापान का हो, या जर्मनी का हो, या इंडिया का हो, उसमें दुनिया के सारे शहर आ जाएंगे, ठीक है। चाहे वो अमेरिका का न्यूयॉर्क हो,
ठीक है, या फिर जापान का टोक्यो हो, ठीक है, या फिर इंडिया का दिल्ली हो या मुंबई हो, ठीक, उसमें सारे शहर आपके आ जाएंगे। कहने का मतलब कॉमन नेम कॉमन नाउन। जैसे कि दोस्तों देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। अगला एग्जाम्पल है गेम। जैसे ही मैंने गेम बोला तो इसमें क्रिकेट भी आ गया आपका, ठीक है, वॉलीबॉल भी आ गया, फुटबॉल भी आ गया, ठीक है, चेस भी आ गया, आपका लूडो भी आ गया, और आजकल वो लोग क्या खेलते हैं, पबजी भी आ गया आपका, फ्री फायर भी आ गया, सारे गेम आ गए। जैसे मैंने गेम वर्ड बोला सारे गेम आ गए, यानी कहने का मतलब कॉमन नेम कॉमन नाउन। ठीक है, आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है बुक। तो बुक जो एग्जाम्पल है इसमें दुनिया की जो बुक जो एग्जाम्पल इसमें क्या हुआ कि दुनिया की सारी बुक आ गई, ठीक है, वो किसी भी सब्जेक्ट की बुक हो, किसी भी भाषा की बुक हो, ठीक है, कोई भी बुक हो, वो आपका टेली बुक है या आपका पेपर बुक है, ठीक है, सारा बुक उसमें आ गया। ठीक है, कहने का मतलब आपका डिजिटल बुक है या फिजिकल बुक है, सारी बुक्स उसमें आ गई। जैसे मैंने बुक बोला तो उसमें सारी बुक आ गई, दुनिया भर की सारी बुक आ गई, यानी कॉमन नेम कॉमन नाउन। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल कार। जैसे मैंने कार बोला तो यहाँ पे अल्टो भी आ गई, नैनो भी आ गई, BMW भी आ गई इसी में, ठीक है, जगुआर भी आ गई, और आपकी लैम्बोर्गिनी भी आ गई। ठीक है, कार वर्ड में सारी कारें आ गई, यानी कि कॉमन नेम कॉमन नाउन। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जो एक जैसी दिखने वाली बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, या बहुत सारी चीज़ों के लिए एक वर्ड जब प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है, कॉमन नेम होता है। जब कॉमन नेम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब जैसे अगला एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक्स। जैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक्स बोला तो इसमें सारी कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, इसमें आपका माउंटेन ड्यू भी आ गया, स्प्राइट भी आ गया, ठीक है, कोका कोला भी आ गया, ठीक, थम्स अप भी आ गया, 7 अप भी आ गया, पेप्सी भी आ गया। तो इसमें क्या हुआ, सारे कोल्ड ड्रिंक्स आपकी आ गई, यानी कॉमन नेम कॉमन नाउन। ठीक है, यानी कि जब बहुत सारी चीज़ें एक ही नाम से पहचानी जाती हैं तो वो जो नाम होगा वो कॉमन नेम होगा, कॉमन नाउन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला एग्जांपल यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे तो सारे यूट्यूब चैनल आ गए, ठीक है, इसमें मेरा चैनल भी आ गया, TCI भी आ गया, DSL भी आ गया, ठीक है, और भी बहुत सारे यूट्यूब के चैनल, सारे यूट्यूब चैनल पे आ गए। अब जैसे मैंने टीचर बोला तो इसमें सारे टीचर, दुनिया भर के सारे टीचर इसमें आ गए। तो फिर आपके चाहे मैथ टीचर हो, फिजिक्स टीचर हो या केमिस्ट्री टीचर हो, दुनिया भर के सारे टीचर इसमें आ गए। कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ों के कॉमन नेम हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसने अपना स्कूल बोला तो इसमें सारे स्कूल आ गए, ठीक है, वो स्कूल कहने का मतलब कहीं के भी स्कूल हो, और चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है, उसमें सारे स्कूल आ गए, यानी कॉमन नेम कॉमन नाउन। अब जैसे मैंने मोबाइल फ़ोन बोला तो इसमें दोस्तों आपका आईफोन भी आ गया, वीवो भी आ गया, ओप्पो भी आ गया, रियलमी भी आ गया, वन प्लस भी आ गया, टेक्नो भी आ गया, इन्फिनिक्स भी आ गया, सैमसंग भी आ गया। इसमें दुनिया के सारे ब्रांड, जितने भी ब्रांड है मोबाइल फ़ोन ब्रांड, सारे मोबाइल फ़ोन इसमें आ गए। वो चाहे फिर आपके फीचर फ़ोन हो, या आपके एंड्रॉइड फ़ोन हो, या आपके विंडोज़ फ़ोन हो, या आपके आईफोन हो। ठीक है, इस तरीके से एनिमल बोला तो एनिमल में जितने भी एनिमल है दुनिया के, वो सारे एनिमल आ गए, यानी कॉमन नेम कॉमन नाउन। इसी तरीके से दोस्तों देखते हैं मैन बोलो, जितने सारे मैन हैं वो सब इसमें आ गए, यानी कॉमन नेम कॉमन नाउन। रिवर तो सारी नदियाँ आ गई, चाहे फिर उत्तर भारत की नदियाँ हो, नॉर्थ इंडिया की, या फिर दक्षिण भारत की हो, साउथ इंडिया की, सारी इसमें आ गई, चाहे वो फिर गंगा हो, या फिर कावेरी हो, या फिर यमुना हो, ठीक है, या फिर बेतवा हो, सारी नदियाँ आपकी इसमें आ गई। वैसे हमने बिल्डिंग बोला तो बिल्डिंग में बुर्ज खलीफा भी आ गया, ताजमहल भी आ गया, ठीक है, सारी बिल्डिंग दुनिया की इसमें आ गई। इस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं, कॉमन नेम कॉमन नाउन। अब दोस्तों मैं बता दूं इसके लास्ट में कि आपको क्या चीज़ याद करके रखनी है। जब भी एक नाम बहुत सारी चीज़ों को डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जब एक नाम से जानी जाती हैं, ठीक है, तो वो जो नाम होगा वो कैसा नाम होगा, कॉमन नेम होगा। जब वो कॉमन नेम होगा तो वो कॉमन नाउन होगा। ये बात आपको पकड़ के रखनी है, एकदम बिल्कुल दिमाग पे बैठा लेनी, एकदम बिल्कुल जाने नहीं देना, एकदम को गांठ बांध लेनी है। अब दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या कंट्री एक कॉमन नाउन है? अभी के अभी आपको वीडियो पॉज करना है और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर बताइए। अब दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने पहले काइंड्स की तरफ, प्रॉपर नाउन की तरफ। ठीक है, इसको मैंने दूसरा कर दिया ताकि आपको समझाने के लिए इस सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस थोड़ा उल्टा है, लेकिन इससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं
प्रॉपर नाउन। मैं आपको नाउन पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर नाउन पढ़ा रहा हूँ, कॉमन नाउन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी तक आपको मैंने ये नहीं बताया कि आखिर हम ये नाउन पढ़ क्यों रहे हैं, रीजन क्या है पढ़ने का। आखिर एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, क्या रोल होता है नाउन का, क्या रीजन है इसको पढ़ने का, क्या यूज है इसका, अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, आगे इस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन दोस्तों होता क्या है, तो बेसिकली मैं बता दूं आपको प्रॉपर नाउन डेफिनेशन में जाने से पहले, यानी कि प्रॉपर नेम प्रॉपर नाउन, समझे बात को आप, नाउन का मतलब था नेम, ठीक है। तो यानी कि ऐसा सोचो कि प्रॉपर नेम प्रॉपर नाउन, ठीक, यानी कि जो पक्का है, बिल्कुल एकदम पता है हमको, ठीक है, जो हमको पता है वो वाला नाम, जो नाम हमको पता है वो वाला नाम, जो एकदम बिल्कुल पक्का पता है कि हाँ ये है, ठीक है, वो वाला नाम, जो हमको पक्का पता है वो वाला नाम, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर पता है, एकदम पक्का पता है, एकदम बिल्कुल 100% श्योर है, ना घटती ना बढ़ती, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से पता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रॉपर नाउन बोल देते हैं, यानी प्रॉपर नेम प्रॉपर नाउन, ठीक है, जो हमको अच्छे से पता है वो वाला नाम, यानी प्रॉपर नेम प्रॉपर नाउन। कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, सिंपल सी बात थी, एकदम बिल्कुल लॉजिक वाली बात कि भाई जो नाम हमको अच्छे से पता है उस वाले नाम को हम बोल देते हैं प्रॉपर नेम, जब प्रॉपर नेम बोल देंगे तो होगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि नाउन का मतलब ही है नेम, ठीक है। फालतू के टाइप्स बने पड़े हुए थे, फालतू के काइंड्स वाइंड्स बना दिए गए थे फालतू में दिमाग को कंफ्यूज करने के लिए। अगर आप में से किसी को भी प्रॉपर और कॉमन नाउन में से जरा सा भी कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन जो है ना दोस्तों बिल्कुल मैं खत्म करने वाला हूँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ एकदम। तो दोस्तों बिल्कुल 100% कंसंट्रेशन देना आपको वीडियो पे। दोस्तों जब हम बहुत सारी चीज़ों को एक नाम देते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं कॉमन नेम, जो कि होता है हमारा कॉमन नाउन, कॉमन नेम कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन जब हम बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ को उठाते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं, वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बोला एक्ट्रेस, ठीक है, तो एक्ट्रेस में कियारा आडवाणी भी आ गई, प्रियंका चोपड़ा भी आ गई, ठीक है, और आपका नोरा फतेही भी आ गई, जितनी भी एक्ट्रेस हैं सारी की सारी एक्ट्रेस में आ गई, ठीक है। लेकिन जब मैंने किसी एक को उठाया, यानी कि कियारा आडवाणी मैंने बोला, तो उसमें केवल कियारा आडवाणी ही आएगी, फिर दूसरी उसमें नहीं आ सकती, ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे कि बोलते हैं एक्टर, तो एक्टर में अमिताभ बच्चन भी आ गए, अभिषेक बच्चन भी आ गए, शाहरुख खान भी आ गए, सलमान खान भी आ गए, ठीक है, बॉलीवुड के जितने सारे एक्टर वो भी आ गए, भोजपुरी के एक्टर आ गए, और आपके टॉलीवुड के एक्टर आ गए, सारे के सारे एक्टर आ गए, दुनिया भर के सारे एक्टर आ गए। लेकिन मैंने जब बोला कि अमिताभ बच्चन, तो उसमें क्या हुआ कि उस सारे एक्टर में से जो कॉमन थे, ठीक है, मैंने किसी एक को उठाया और मैंने बोल दिया अमिताभ बच्चन, ठीक, उसमें केवल एक ही एक्टर आया, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया कि उसको मैंने प्रॉपर कर दिया, प्रॉपर नाम दे दिया, उसको मैंने एक खास नाम दे दिया, तो क्या हुआ कि उसमें केवल एक ही एक्टर आए, कौन, अमिताभ बच्चन। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको समझ सकते हैं, यानी कि जब हम बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक को उठाते हैं, किसी एक को उठाकर उसको नाम दे देते हैं, तो वो होता है हमारा प्रॉपर नेम, तो उसको हम बोल देते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसी तरीके से मैंने क्रिकेटर बोला, जो क्रिकेटर जो वर्ड है ना, तो इसमें क्या हुआ कि सारे क्रिकेटर हमारे आ गए। लेकिन जब मैंने किसी खास क्रिकेटर का नाम लिया कि जैसे सचिन तेंदुलकर, तो क्रिकेटर तो बहुत सारे, लेकिन सचिन तेंदुलकर है ना वो खास है, क्योंकि मैंने किसी एक का नाम लिया, ठीक है, तो वो मेरा क्या बना, प्रॉपर नाउन बना। क्योंकि जो क्रिकेटर वर्ड है तो बहुत सारे क्रिकेटर्स को दिखा रहा था, सारे क्रिकेटर्स को दिखा रहा था, सारे क्रिकेटर्स उसमें आ गए थे, ठीक है। लेकिन जब हमने बोला सचिन तेंदुलकर, जब मैंने सचिन तेंदुलकर बोला, तो इसका मतलब है किसी खास व्यक्ति की बात हो रही है। तो उसमें खास व्यक्ति की जब बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि मतलब कहने का प्रॉपर नाउन ही होगा, ठीक। किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु या खास स्थान के बारे में बात करते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। क्यों कहते हैं प्रॉपर, भाई ये भी पक्का पता है, क्योंकि प्रॉपर है, खास है, पक्का पता है, मुझे एकदम बिल्कुल पक्का पता है, इसलिए उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रॉपर बोल देते हैं, कि प्रॉपर है भाई, मुझको पक्का पता है। अगर आपने कभी भी कहीं भी ट्रैवल किया होगा, तो लोग आपसे पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो आप तुरंत अपना जो आपका डिस्ट्रिक्ट होता है बता देते हो कि मैं फला जगह से बिलोंग करता हूँ, फला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ।
तो वो व्यक्ति जो क्वेश्चन करता है आपसे पूछता है क्या भाई प्रॉपर फला जगह से बिलोंग करते हो, तो कहने का मतलब कि क्या पक्का वहीं से बिलोंग करते हो, यानी जो चीज़ पक्का है एकदम बिल्कुल 100% श्योर हो आप, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर नेम होगा तो प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं क्या कहती है इसकी डेफिनेशन। लिखा प्रॉपर नाउन इज द अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन का बिल्कुल ही उल्टा है। ए प्रॉपर नाउन रिफर्स टू द स्पेसिफिक नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और ए थिंग। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कॉमन नाउन्स का बिल्कुल ही उल्टा है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर एक नाम से बहुत सारी चीज़ों को दिखाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ को उठाया जाता है और उसको एक प्रॉपर नेम दे दिया जाता है और उसको बोल दिया जाता है कि प्रॉपर नेम इसको हमने दे दिया और ये हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एक नाम से बहुत सारी चीज़ों को दिखाया जाता है और यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ को लिया जा रहा है, उसको एक नाम दिया जा रहा है। ठीक है, जिसको हम प्रॉपर नेम बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर नेम मतलब प्रॉपर नाउन, और केवल उसी की बात की जा रही है। ठीक है, केवल उसी की बात की जा रही है, उसी के बारे में केवल बात की जा रही है। ठीक है, इतनी चीज़ तो आपको दिमाग में कितने बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ए प्रॉपर नाउन रिफर टू ए स्पेसिफिक पर्सन, यानी किसी खास नाम को दिखाता है, यानी किसी खास नाम को दिखाता है। ए प्रॉपर नाउन रिफर टू द स्पेसिफिक नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी खास नाम को दिखाता है जो कि किसी पर्सन को, किसी प्लेस को या किसी वस्तु को, ठीक है, थिंग को दिया गया होता है। ठीक है दोस्तों, खास बात यह है दोस्तों, जब हमने कॉमन नाउन पढ़ा था उसमें एक लाइन लिखी हुई थी। वो लाइन क्या थी, आइए देखते हैं। इट स्टार्ट कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। जो कॉमन नाउन था वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन कब होता है कि जब वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, सेंटेंस की शुरुआत में हो। ठीक है, तब वो कैपिटल लेटर्स में होगा। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे देखते हैं क्या है, ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर्स, यानी कि जो प्रॉपर नाउन होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ठीक है, नो मैटर वेयर दे ऑकर विद इन ए सेंटेंस। ठीक है, कहने का मतलब वो सेंटेंस में कहीं भी हो, स्टार्टिंग में हो या बीच में हो, ठीक है, या लास्ट में हो, हमेशा वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। कौन, प्रॉपर नाउन। कहने का मतलब अगर सेंटेंस की शुरुआत कॉमन नाउन से हो रही है और वो कॉमन नाउन अगर आपका स्टार्टिंग में, शुरुआत में सेंटेंस की, तभी वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, अदरवाइज वो कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होगा। लेकिन जो प्रॉपर नाउन है वो क्या है, वो आपका कहीं भी हो, सेंटेंस में शुरुआत में हो, बीच में हो, लास्ट में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा आपका कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। जहाँ भी सचिन तेंदुलकर का नाम आएगा, MS धोनी का नाम आएगा, अमिताभ बच्चन का नाम आएगा, ठीक है, वो हमेशा आपका कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा, क्योंकि प्रॉपर नेम है तो प्रॉपर नाउन। ठीक है, और जब प्रॉपर नेम है तो जाहिर सी बात वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा, क्योंकि वो खास है। जहाँ भी इंडिया का नाम आएगा वहाँ भी वो कैपिटल से शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया भी आपका प्रॉपर नाउन है नहीं है, चाहे वो ताजमहल हो या लाल किला हो। ठीक है, इन सब के लिए क्या होगा, कैपिटल लेटर ही यूज होगा, क्योंकि ये सब प्रॉपर है। ठीक, जो प्रॉपर नाउन है तो चाहे वो जहाँ भी हो सेंटेंस में, चाहे वो साइड में पड़े हो या बीच में पड़े हो या फिर शुरुआत में खड़े हों, आएगा हमेशा कैपिटल लेटर ही, ध्यान रखना प्रॉपर नाउन पे। और जबकि क्या था, कॉमन नाउन पे क्या था कि जब कॉमन नाउन शुरुआत में होता था, ठीक है, तब वो कैपिटल लेटर में आता। जब कॉमन नाउन जब शुरुआत में होता था तब उसकी शुरुआत क्या होती थी, कैपिटल लेटर से होती थी। जब सेंटेंस की शुरुआत में कॉमन नाउन होता था तब उसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है प्रॉपर नाउन के मामले में। आइए देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल। लिखा है TCI करौली तीर। क्या ये एक प्रॉपर नाउन है? बिल्कुल, क्योंकि यूट्यूब चैनल तो बहुत सारे, लेकिन TCI करौली तीर है ना, वो उनमें से खास है। क्या है? खास है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, ये मेरा प्रॉपर नेम हुआ तो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब चैनल तो बहुत सारे, लेकिन उनमें से किसी खास यूट्यूब चैनल की बात हुई TCI करौली तीर की, इसलिए क्या हो गया, मेरा प्रॉपर नाउन हो गया। अगर दोस्तों लिखा है सचिन तेंदुलकर, तो क्या है, क्रिकेटर तो बहुत सारे, लेकिन जो सचिन तेंदुलकर है ना, किसी खास क्रिकेटर की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह दोस्तों अमिताभ बच्चन, तो एक्टर तो बहुत सारे, लेकिन जो अमिताभ बच्चन है ना, किसी खास एक्टर की बात हो रही है, किसी खास व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों मुंबई, शहर तो बहुत सारे शहर आ गए, ठीक है, शहर बोलते हैं, लेकिन हम मुंबई बोलते हैं ना, तो ये कुछ खास ही शहर है। ठीक है,
क्योंकि ये खास हो गया, किसी खास शहर की बात हो रही है, हमने मुंबई लिख दिया। अब जैसे मुंबई, तो मुंबई में हमने क्या बोला था कॉमन नाउन में कि भाई जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हों, बड़े बड़े कारखाने हों, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हों, मोटर गाड़ियाँ चलती हों, ठीक है, लोग रह रहे हों बड़ी संख्या में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि शहर बोल देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि सारे शहर आ गए थे कब, कॉमन नाउन में। लेकिन अब इसमें क्या अंतर है कि हमने मुंबई बोला, जब हमने मुंबई बोला तो इसमें केवल मुंबई आएगा, क्या आएगा, केवल मुंबई आएगा, क्योंकि अब किसी खास शहर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसमें केवल मुंबई आएगा। इस तरह के दोस्तों न्यूयॉर्क भी हो सकता है, कानपुर भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा, क्योंकि कॉमन नाउन में हमने क्या कहा था कि भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, ठीक है, मोटर गाड़ियाँ चल रही होंगी, कारखाने होंगे, लोग रह रहे होंगे, तो ऐसी जो जगह होगी उसको हम क्या कहते हैं, शहर कह देते हैं। यही बात कॉमन नाउन पे मैंने आपको बताई थी। लेकिन जब हमने मुंबई कहा तो ये किसी खास शहर की बात हो गई, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नेम हो गया। जब हमने मुंबई बोला तो जब हमने प्रॉपर नेम दे दिया कि इस शहर को, ठीक है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। इस तरीके आपका न्यूयॉर्क भी हो सकता है, कानपुर भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देने बैठ जाऊँ तो इंग्लिश के अंदर करोड़ों अरबों खरबों नाउन के वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको केवल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स आपको नहीं दे सकता, ये बात आप भी जानते हो, ठीक है। मैं आपको कितने एग्जाम्पल्स कर सकता हूँ, बात कीजिए 100, 200, 500, 1000, इससे ज़्यादा नहीं करवा सकता। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये आपको कॉन्सेप्ट ना गीली मिट्टी की तरह है, ये कभी खराब नहीं होगा, ठीक है। आपके सामने कोई भी कैसा भी आ जाए वर्ड, आप तुरंत पहचान लोगे कि कॉमन है कि प्रॉपर है, ठीक है, ये कनेक्टिव है, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में जा रहा है आप तुरंत पहचान लोगे, ठीक है। तो आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना है, ठीक। बस आपको क्या करना है कि समझना है, बस आपको समझना है कि आप कितना समझ पा रहे हैं। एग्जाम्पल में ट्यूसडे, भाई दिन तो बहुत सारे, लेकिन ट्यूसडे ना वो खास है। यहाँ पे लिखा विनोद, तो विनोद किसी खास व्यक्ति का नाम है, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब जैसे पबजी, तो गेम तो बहुत सारे हैं, लेकिन पबजी की तो भाई बात ही अलग है ना। तो इस तरीके हमारा पबजी भी क्या होगा, प्रॉपर नाउन। क्रिकेट, तो गेम तो बहुत सारे, लेकिन मैंने क्रिकेट का नाम लिया तो क्रिकेट भी क्या अपने आप में प्रॉपर है, ठीक है, किसी प्रॉपर चीज की बात हो रही है, ठीक है। गेम तो बहुत सारे, लेकिन जब मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ तो एक भी क्या होगा, मेरा प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है, क्योंकि खास गेम की बात हो रही है। क्या हो रहा है, खास गेम की बात हो रही है, इसलिए भी हमारा प्रॉपर नाउन होगा। अब जैसे इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज तो बहुत सारी, दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश की बात हुई, किसी खास लैंग्वेज की बात हुई तो क्या होगा, ये भी हमारा प्रॉपर नाउन होगा। इस तरह के दोस्तों आईफोन, फोन तो बहुत सारे, ओप्पो, वीवो, रियलमी, लेनोवो, मोटो, ठीक है, शॉमी, ठीक है, बहुत सारे फोन हैं। लेकिन जो आईफोन है ना, ये भी हमारा प्रॉपर, किसी खास फोन की बात हो रही है तो ये भी हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। मोबाइल फोन तो बहुत सारे, लेकिन जब भी आप कोई खास मॉडल बोले, जैसे कि यहाँ पे आईफोन, तो क्या हो जाएगा कि खास बात हो जाएगी, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। आप ओप्पो, वीवो, ठीक है, कोई भी बोल सकते हो, मतलब कहने का जो भी आप बोलोगे वो आपका क्या होगा, खास बात हो जाएगी, खास नाम हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोबाइल फोन तो बहुत सारे, ठीक है। लेकिन जब आप किसी खास मॉडल का जो भी आप बोलना चाहो यहाँ पे बोलोगे, ठीक है, रख दोगे, तो आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, खास बात हो जाएगी, क्योंकि मोबाइल फोन तो बहुत सारे होते हैं, उसमें सारी कंपनियाँ आ गई, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। दोस्तों कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में अंतर क्या होता है, तो दोस्तों जैसा कि हमने बोला मॉन्यूमेंट, ठीक है, जब मैंने मॉन्यूमेंट बोला तो दुनिया की जितनी सारी मॉन्यूमेंट हैं वो सब इसमें आ गई, चाहे वो इंडिया की मॉन्यूमेंट हो, या अमेरिका की मॉन्यूमेंट हो, या इटली की मॉन्यूमेंट हो, या जर्मनी की मॉन्यूमेंट हो। लेकिन जब मैंने कहा ताजमहल, ठीक है, कि मतलब जब मैंने ताजमहल बोला कि ये जो व्हाइट सी बिल्डिंग दिख रही है, ठीक है, जो बिल्डिंग दिख रही है व्हाइट कलर की, ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया ताजमहल। इसको मैंने क्या किया कि एक और अलग से नाम दे दिया, ताजमहल, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि एक प्रॉपर नाम मैंने उसको दे दिया, एक अलग से नाम दे दिया उसको, कि इसको क्या बोलेंगे, स्पेशल नाम दे दिया मैंने उसको, प्रॉपर नाम दे दिया ताजमहल। तो वो मेरा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके जैसे कि हमने बोला गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स में क्या हुआ कि सारी लड़कियां आ गई, ठीक है, वो आपकी चाहे फिर प्रियंका चोपड़ा हो, या फिर आपकी कियारा आडवाणी हो, या फिर नोरा फतेही हो, या फिर कोई भी सीमा, पूजा, रेखा, ठीक है, ललिता, सारी लड़कियां उसमें आ गई, ठीक है। लेकिन जब मैंने उन्हीं लड़कियों में से केवल किसी एक लड़की को, ठीक है, बोला कि कियारा आडवाणी, ठीक है, मैंने कियारा आडवाणी बोल दिया मान के चलो, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि अब क्या होगा, जब मैंने किसी एक लड़की के बारे में बात की तो क्या होगा, ये खास बात हुई, प्रॉपर बात हुई, ठीक है, प्रॉपर नेम दिया मैंने उसको, किसी एक लड़की को उठा के उन लड़कियों में से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है।
आपको एकदम क्या करना है कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना, अपने माइंड को कोई भी डाउट नहीं रखना। मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई भी शक रहे। हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई भी शक हो, किसी भी प्रकार कोई भी डाउट हो, तो आप हमसे बेझिझक कमेंट करके या फिर हमारे अबाउट सेक्शन पे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारे ईमेल के माध्यम से, ठीक है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपको यथा समय, यथा संभव, ठीक है, यथा शीघ्र आपके सबका, आपके संदेह का शीघ्र से शीघ्र समाधान करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको कि एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना है। ठीक है, नाम है तो नाउन है। तो ये तो दोस्तों थी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच डिफरेंस की बात। ठीक है, इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से, मॉन्यूमेंट्स के माध्यम से और गर्ल्स के माध्यम से हमने समझा। अगर अब भी कोई डाउट हो तो आप मुझको बेझिझक कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। दोस्तों अब हम नाउन पढ़ रहे हैं, ठीक है, नाम पढ़ रहे हैं। तो चारों तरफ आपको नाउन और नाम नाम ही नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे क्या सिर्फ नाउन ही होता है या नाउन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं? बिल्कुल, नाउन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको बहुत ही क्लियर रहना है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जैसा कि क्या ईमानदार, तो ईमानदार वर्ड है, क्या ये एक नाउन है? नहीं, ईमानदार एक वर्ड नाउन नहीं है, क्योंकि नाम है तो नाउन है, नाम नहीं है तो नाउन नहीं है। ईमानदारी तो नाउन है, लेकिन ईमानदार नाउन नहीं है। क्या खाना एक नाउन है? नहीं, ये भी एक नाउन नहीं है। पानी पीना, पढ़ाना, बेवकूफ, क्या ये एक नाउन है? नहीं, ये भी एक नाउन नहीं है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो फिर चाहे हमारे सामने कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, कोई भी वर्ड आ जाए, आप एग्जाम पे एकदम बिल्कुल 100% में से 100% अटेम्प्ट करके आओगे। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत सारी चीज़ें हमको ऐसे भी देखने को मिलती हैं जो कि लगती है नाउन है, लेकिन नाउन होती नहीं है। मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें नाउन हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो नाउन नहीं है। नाउन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कलेक्टिव नाउन दोस्तों जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यानी कि कलेक्ट करना, किसी चीज़ को कलेक्ट करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जो कि इकट्ठा हुई हो, आपस में जुड़ी हुई हो, ठीक है, या किसी चीज़ को कलेक्ट करना, किसी चीज़ को एकत्र करना, या कोई जुड़ी हुई चीज़, या मतलब कोई ऐसी चीज़ की जो कि इकट्ठी हुई हो या आपस में जुड़ी हुई हो, इस तरीके की चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन हो गया। अभी हमने इसको पढ़ा भी नहीं है और समझ में आ गया कलेक्टिव क्या होता है, इसको इसके नाम से ही पकड़ लो। यानी किसी चीज़ को इकट्ठा करना, किसी चीज़ को कलेक्ट करना, एकत्र करना या इकट्ठा होना, यानी कोई ऐसी चीज़ जो कि इकट्ठा हुई है, ठीक है, आपस में जुड़ी हुई है, कोई ऐसी चीज़, उसको हम क्या बोल देते हैं? कलेक्टिव बोल देते हैं। ठीक है, अभी हमने इसको पढ़ा भी नहीं और हमको समझ में भी आ गया कलेक्टिव नाउन होता क्या है। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को कलेक्ट किया गया हो, कोई भी ऐसी वस्तु जो कि आपस में जुड़ी हुई हो, ठीक है, संग्रहित हो, उसको हम क्या बोल देते हैं? कलेक्टिव। ठीक, और उसका जो नाम होगा तो कलेक्टिव जब चीज़ होगी, उसका जो नाम होगा तो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इतनी सी बात थी, हमने भी पढ़ा भी नहीं और हमें समझ में भी आ गया, कुछ भी नहीं रटा। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया प्रॉपर पढ़ लिया, कॉमन पढ़ लिया, कलेक्टिव नाउन पढ़ लिया। 3 नाउन पढ़ लिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। 3 नाउन हमने पढ़ लिए और कुछ भी नहीं रटा। एकदम बिल्कुल बारीकी से समझा हमने, बिल्कुल डीपली समझा है इसको, रटा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों हमने क्या पाया? हमने ये पाया कि जो नाउन के टाइप्स थे, इनको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं। फालतू के टाइप्स वाइप्स बनाए गए थे, ये काइंड्स वो काइंड्स। इनको हमने क्यों बनाया था? इनको सिर्फ हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया था कि ताकि हम इनकी अच्छे से पहचान कर पाएँ। बाकी और कोई फ़ायदा नहीं है इनके काइंड्स को पढ़ने का। केवल पहचान करने के लिए हमने अपनी सहूलियत के लिए इनको क्या किया था? अलग से कैटेगराइज कर लिया था कि ये भाई कॉमन हो गया, ये प्रॉपर हो गया, ये कलेक्टिव हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने कर रखा था केवल अपनी सुविधा के लिए, इनको पहचानने के लिए। डेफिनेशन कहती है दे आर द नेम्स गिवन टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ पीपुल, एनिमल्स और थिंग्स। यानी वही बात है, ऐसे किसी ग्रुप को, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हों, या 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जुड़ी हुई हों, या 2 या 2 से ज़्यादा जानवर हों। ठीक है, तो ऐसे किसी ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? बोल देते हैं कलेक्टिव नाउन बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे किसी ग्रुप को जो वर्ड रिप्रेजेंट करता है उसको हम बोल देते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी कलेक्टिव नेम, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ऐसे किसी ग्रुप को जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग जुड़े हों, या 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जुड़ी हुई हों, इकट्ठी हुई हों, या 2 से ज़्यादा जानवर हों, या इकट्ठे हुए हों, या जुड़े हों, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? कलेक्टिव नाउन बोल देते हैं।
आइए देखते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो सर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है। तो बंच क्या होता है? बंच क्या होता है? गुच्छा होता है। क्या होता है? बंच आपका गुच्छा होता है। ठीक है, किसका बंच है? ग्रेप्स का, अंगूरों का। तो ये बता रहा है कि यहाँ पर अंगूर क्या है? कलेक्ट है, यानी कि एक ग्रुप में कलेक्ट है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? कलेक्टिव नाउन। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कहने का मतलब जो हमारा बंच होता है क्या होता है? गुच्छा होता है। और गुच्छे में एक अंगूर तो होगा नहीं, ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक अंगूर होंगे, बहुत सारे अंगूर होंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इस तरह के दोस्तों देखते हैं अगला एग्जाम्पल, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जो क्लास होता है किसका ग्रुप होता है? स्टूडेंट्स का। किसका ग्रुप होता है? स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, सीरीज ऑफ इवेंट्स, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स क्या होता है? स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना क्लास में, तो उनका जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? एक क्लास ऑफ स्टूडेंट बोल देते हैं, क्लास बोल देते हैं उस ग्रुप को। ठीक है, तो एक क्लास ऑफ स्टूडेंट जो है ये आपका क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला कि क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, ऐसा ही भाई मैंने कॉमन नाउन में बोला था। ठीक है, लेकिन कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन का अंतर क्या है आइए देखते हैं। कॉमन नाउन में क्या होता है कि एक वर्ड होता है, वहाँ पर क्या था कि एक वर्ड था जो कि बहुत सारी चीज़ों को डिनोट कर रहा था। ठीक है, और कलेक्टिव नाउन में भी तो सेम वही चीज़ हो रही है, लेकिन अब इन दोनों में अंतर क्या है तो आइए देखते हैं उसका अंतर। अगर आप बारीकी से अगर आप इनको देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो कॉमन नाउन है तो क्या था कि वहाँ पर एक वर्ड होता था, बहुत सारी चीज़ों को डिनोट करता था। ठीक है, और जो कलेक्टिव नाउन है यहाँ पर भी एक वर्ड है, वो भी क्या करता है? बहुत सारी चीज़ों को डिनोट करता है। लेकिन इन दोनों में जो अंतर है वो अंतर ये है कि कलेक्टिव नाउन क्या करता है कि किसी ग्रुप को डिनोट करता है। ठीक है, उस ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस ग्रुप में क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कलेक्टिव नाउन जो होता है किसी ग्रुप को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है, और उस ग्रुप में उसमें क्या होता है? जिस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो कॉमन नाउन है वो उसमें क्या है कि ग्रुप जैसा कोई सिस्टम नहीं है, वो केवल एक वर्ड होता है। जैसे हमने इस्तेमाल किया था एक्टर, तो एक्टर क्या है? एक्टर में तो बहुत सारे एक्टर आ गए, दुनिया के सारे एक्टर आ गए थे, फिर चाहे फिर हॉलीवुड एक्टर हो, बॉलीवुड एक्टर हो, या आपके भोजपुरी एक्टर हो, ठीक है, या टॉलीवुड एक्टर हो, सारे एक्टर आ गए थे। लेकिन जो एक्टर जो वर्ड है वो कोई ग्रुप नहीं है, वो कोई ग्रुप नहीं है, वो एक वर्ड है। वो क्या है? वो एक वर्ड है। लेकिन जो क्लास वर्ड में यहाँ पे मैंने यूज किया, तो क्लास जो है एक ग्रुप है। ये चीज़ आपको हमेशा समझनी है। इन दोनों का अंतर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो बेझिझक मुझको कमेंट करिएगा, मैं फिर आपको अच्छे से किसी अन्य एग्जाम्पल के माध्यम से इसको पुनः एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों ये अंतर है कॉमन और कलेक्टिव में। कलेक्टिव में हमेशा कलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करेगा। जो क्लास है वो स्टूडेंट्स का ग्रुप था, लेकिन जो एक्टर है वो ग्रुप नहीं है, वो एक वर्ड है। ये ध्यान रखना है आपको हमेशा। आइए दोस्तों अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल्स की ओर। एक गैंग ऑफ रॉबर्स, यहाँ पे जो गैंग वर्ड है ना, डाकुओं का ग्रुप या झुंड, इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है, पक्षियों का झुंड। ए हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। ठीक है, ग्रुप, गैंग, बोर्ड। ठीक है, कौन सा बोर्ड? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, डायरेक्टर्स का भी बोर्ड होता है ना, वो वाला बोर्ड। अब दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से कॉमन और कलेक्टिव के बीच का अंतर क्या होता है। अब दोस्तों आइए चलते हैं चौथे नाउन की तरफ, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। जो चीज़ें ना तो हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और ना ही छू सकते हैं, वो सब क्या है? वो तो भूत है। अरे नहीं भाई, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। भूत तो कुछ नहीं होता, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और ना छू सकते हैं। उनको हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं? उनको हम डाल देते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। प्यार क्या होता है? कुछ भी नहीं, ऐसे ही। नफरत, ठीक है, ये सब क्या है कि एक धारणा है। ठीक है, हमने एक धारणा बनाई होती है, कॉन्सेप्ट बनाया होता है। ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में डाल देते हैं। उस धारणा को, उस मोशन को हम क्या कर देते हैं? हम उसको भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में डाल देते हैं। फीलिंग्स, फीलिंग्स क्या है? क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? फीलिंग्स, फीलिंग्स क्या है? क्या ये किसी चीज़ का नाम है? हाँ है ना, ये भी किसी चीज़ का नाम है। ठीक है, जैसे मज़ा, मज़ा किसी ने देखा है? नहीं भाई, मज़ा तो किसी ने देखा। लेकिन क्या होता है कि कोई हमने स्टोरी निकाली और उसमें से क्या किया, एक वर्ड निकाल दिया, मज़ा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा
नाउन, हमें पता है कि मज़ा एक चीज़ होती है इसके बारे में बात की जाती है कहानी के तौर पर। हमने एक वर्ड निकाला मज़ा, और उसको भी हमने क्या किया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में डाल दिया। किसी फीलिंग्स या इमोशंस को नाम दिया तो क्या वो हमारा नाउन नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर नाम होगा तो नाउन होगा। ठीक, भी नाम है वो नाउन है। ठीक है, जो भी चीज़ का नाम है वो नाउन है। ऐसी चीज़ें जिसमें लव, प्यार, हैट्रेड, नफरत, ठीक है, ऐसी चीज़ें जिसमें लव, हैट्रेड, एंगर, जॉय, डिजायर, ठीक है, काइंडनेस, विजडम, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, वुमैनहुड, सिकनेस, पॉवर्टी, ठीक है, गुडविल जो कि हमने क्रिएट की होती है, ठीक है, गुडविल जो कि हमने अपनी बनाई होती है, ये सारी चीज़ें क्या है कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गुडविल जो हमारी बन जाती है उसे भी कोई नहीं देख पाता है। इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो सब किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। इस तरह के वर्ड्स हमारे किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। आइए दोस्तों पढ़ते हैं मटेरियल नाउन क्या होता है। दोस्तों मटेरियल नाउन क्या होता है, आइए देखते हैं। लिखा, देयर आर द नेम्स गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस और थिंग्स मेड अप ऑफ समथिंग्स। कहने का मतलब ऐसे पदार्थ या धातुएं, ठीक है, जिनको हम कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोल देते हैं? मटेरियल नाउन बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एयर क्या है हमारा? मटेरियल ही तो है। क्लॉथ, ये क्या है? मटेरियल ही तो है। मतलब कहने का ऐसे पदार्थ जिनसे कोई चीज़ बनती है, ठीक है, या जिनसे कोई चीज़ें बनती हैं, ये सब्सटेंस, उनको हम क्या बोल देते हैं? मटेरियल नाउन बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एयर क्या हो गया? मटेरियल ही है हमारा, मटेरियल ही तो है, पदार्थ ही है। जैसे हमारा क्लॉथ क्या है? ये भी हमारा मटेरियल ही है। गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, मेटल, मतलब कहने कोई भी धातु, कॉपर, आयरन, ठीक है, वो सारे हमारे क्या मटेरियल जिनसे चीज़ें बनती हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? मटेरियल नाउन बोल देते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ या सब्सटेंस जिनको हम कोई नाम दे देते हैं वो हमारे क्या होते हैं? मटेरियल नाउन होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ग्लास हो गया, फाइबर हो गया, कॉपर, पेपर, वुड इत्यादि। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। हालांकि इसका कोई खास यूज नहीं होता, लेकिन क्या होता है कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि आपको वर्ड्स दे दिए जाते हैं और पूछ दिया जाता है कि कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, या कॉमन नाउन है, तो आपको क्या होता है कि वहाँ बताना होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद 100 में से 100 करके आओगे, एकदम बिल्कुल सही करके आओगे। है ना कमाल की बात? बिना रटे सिर्फ समझना है, नाम को नाउन कहना है। अभी तक जितनी भी हमने कैटेगरी पढ़ी थी वो इनफ थी, पर्याप्त थी, लेकिन हमने क्या किया, किसी को हमने सब कैटेगराइज कर दिया, सब डिवीजन कर दिया। ठीक है, एक को हमने क्या किया कि काउंटेबल कह दिया, जिसको गिना जा सके उसको हमने बोल दिया काउंटेबल, और जिसको नहीं गिन सकते उसको हमने बोल दिया अनकाउंटेबल। अब आइए देखते हैं काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है। तो काउंटेबल वो होता है जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, जो गिना जा सके वो हमारा काउंटेबल होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एप्पल को क्या कर सकते हैं? हम गिन सकते हैं। एप्पल मतलब होता है क्या? सेब। एक एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, ऐसे करके गिन सकते हैं। ठीक है, ऐसे चेयर को भी हम क्या कर सकते हैं? इसको भी हम गिन सकते हैं। 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, ठीक है। ऐसे हमारा सेकंड को गिन सकते हैं, पेन को गिन सकते हैं, कैरेट को गिन सकते हैं, बर्गर को गिन सकते हैं, रुपीज को गिन सकते हैं, ठीक है, मोबाइल को गिन सकते हैं, बैग को गिन सकते हैं, बॉटल को गिन सकते हैं, सिटी को भी गिन सकते हैं, प्रॉब्लम भी गिन सकते हैं। जितनी भी सारी चीज़ें हम गिन सकते हैं, ठीक है, वो हमारी क्या हो गई? काउंटेबल हो गई। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है दोस्तों? जिस नाउन को या जिस नाम को हम गिन नहीं सकते वो होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया गया है मिल्क, राइस, शुगर, वाटर, गोल्ड, ऑनेस्टी, ऑयल, काइंडनेस, पॉवर्टी, बटर, ट्रूथ इत्यादि। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे तो गिनती आती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी चीज़ को गिन नहीं सकता? बिल्कुल ऐसा ऐसे हो सकता है। एक बात बताओ आप मुझे, क्या आप वाटर को काउंट कर सकते हो? 1 वाटर, 2 वाटर, वाटर मतलब पानी, 1 पानी, 2 पानी, ऐसे करते हैं क्या? नहीं करते ना। आप बॉटल को तो काउंट कर सकते हो लेकिन वाटर को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे क्या आप चीनी को काउंट कर सकते हो क्या? 1 चीनी, 2 चीनी, नहीं, आप उसको तौलते हो। ऐसे ही राइस मतलब चावल, उसको भी अभी आपने देखा है क्या? उसको भी कभी आपने देखा है क्या कि 1 चावल, 2 चावल, 3 चावल ऐसे काउंट करते हुए? नहीं, उसको भी क्या करते हैं? आप तौलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, संख्याओं में काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। और एक और आपको बात बता दूं इम्पोर्टेंट, कि जो हमारा काउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो इनके पहले अधिकांश क्या होता है? जो आर्टिकल होता है ए, एन और द यूज होता है। कहाँ पे? काउंटेबल नाउन पे। ठीक है, ये चीज़ माइंड मेकअप करके आप चलना है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल समझ में आ गया होगा।
अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये जो काउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये उन्हीं नाउन की ही तो कैटेगरीज है। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था कि जो हमने नाउन्स पढ़ रखे थे, जो हमने कैटेगरीज पढ़ रखी थी, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही तो हैं। बिल्कुल हैं, वहीं से निकल के आए हैं। जो कैटेगरीज हमने बनाई थी अपनी सहूलियत के लिए, उन्हीं का हमने सब डिवीजन किया है। अब आइए देखते हैं कि सब डिवीजन कैसे किया है। तो दोस्तों, जो दिमाग में अभी क्वेश्चन आ रहा था कि एक बात बताओ कि ये प्रॉपर और कॉमन नाउन ही तो है, तो दोस्तों बिल्कुल, जो काउंटेबल जो अनकाउंटेबल नाउन है उनकी हमने सब कैटेगरीज बनाई थी। कैसे बनाई थी आइए देखते हैं। हालांकि ये कैटेगरीज मैं आपको पहले ही बताने वाला था वीडियो की स्टार्टिंग में ही, लेकिन फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि आपको हो सकता है समझ में ना आए, इस वजह से मैंने क्या किया कि इसको लास्ट में सब कैटेगराइज किया। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मेन कैटेगरी पे इनको रख दिया, यहाँ पे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव को, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल रख दिया, उसके बाद इनको सब कैटेगराइज कर दिया। हालांकि मेन कैटेगरी वैसे काउंटेबल होनी चाहिए थी, अनकाउंटेबल होनी चाहिए थी, उसके बाद में ये सब कैटेगरी होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया कि थोड़ा उल्टा कर दिया। इसलिए कर दिया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो अब आपका जो डाउट है, जो क्वेश्चन है, उसका आपको जवाब भी मिल गया होगा और आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नाउन था, नाउन काउंटेबल हुआ, अनकाउंटेबल हुआ। ठीक, और फिर उसके बाद क्या हुआ, काउंटेबल पे इसकी 3 कैटेगरी आई, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, जो कि हम पढ़ चुके हैं, और अनकाउंटेबल में एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। ठीक है, अब तो आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ें। बिल्कुल। अब दोस्तों, ये थी स्कूल लेवल की बात। स्कूल लेवल तक तो आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल और यहाँ तक कि आप किसी को पढ़ा भी पाओ, तो उस लेवल तक मैं आपको करवाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत हाथ के हाथ नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को तुरंत देख पाएँ। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि वो लोग भी कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए। क्यों पढ़ रहे हैं आखिर नाउन को, अब तो बता दो आखिर नाउन होता क्या है। दोस्तों, नाउन होता क्या है, नाउन्स के टाइप्स क्या हैं, क्यों पढ़ना पड़ता है। तो स्कूल लेवल के लिए हमारे काउंटेबल से रिलेटेड, अनकाउंटेबल से रिलेटेड, ठीक है, नाउन के काइंड से रिलेटेड जो भी हमारा बेसिक था, जो हमने बेस तैयार किया था, वो तो इनफ था, पर्याप्त था। लेकिन अगर महारत हासिल करनी है, अगर आपको महारत हासिल करनी है कि ताकि किसी और को पढ़ा पाओ या कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, तब आइए मैं कुछ बताता हूँ बारीक बातें, कॉम्पिटिटिव लेवल की बातें, कि आखिर क्या क्या बारीकियाँ आपको सीखनी ज़रूरी हैं। दोस्तों, बेसिकली हम नाउन पढ़ते क्यों हैं? तो दोस्तों, नाउन हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो भी हम चीज़ें देखते हैं अपने आसपास, ठीक है, उनका जो नाम होता है उन्हें हम नाउन कहते हैं। कारण क्या होता है कि जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है, तो जो स्पीच होता है, इसको हम स्पीच भी बोल देते हैं, तो उसके जो पार्ट्स होते हैं इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। उसका एक पार्ट होता है, जो सेंटेंस हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको हम स्पीच भी बोलते हैं, तो उसका एक पार्ट होता है नाउन। ठीक है, तो इसमें सेंटेंस में क्या क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब होती है, और वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट होता है। इन 3 चीज़ों के मिलने से आपका एक सेंटेंस बनता है। तो दोस्तों, इस सेंटेंस में जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ये सेंटेंस बन रहा है, इसमें नाउन क्या रोल प्ले करता है। शुरुआत में मैंने आपको एग्जांपल दिया था बिरयानी का, वो भी वेज बिरयानी का। तो एक बात बताओ मुझे, अगर आपने वेज बिरयानी कभी खाई है या फिर देखी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? चावल होता है ना, सबसे ज़्यादा उसमें राइस ही होता है। ठीक इसी प्रकार से इंग्लिश के जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं, स्पीच बोलते हैं, बातें करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? नाउन होता है। ये बात तो आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। तो ये जो नाउन है ना, तो एक प्रकार का चावल है बिरयानी का, ये समझ लो बात। तो जो भी हम बात करते हैं, तो या तो हम इंसानों की बात करते हैं, एक दूसरे की बात करते हैं, या कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, या जगहों के बारे में बात करते हैं, यही सारी बातें करते हैं हम। इसके अलावा तो और कुछ बातें नहीं करते ना, यही सारी बातें होती हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाता है कि इस तरीके से जो नाउन का रोल होता है वो एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो आइए दोस्तों कि यहाँ पे देखते हैं, बारीकी समझते हैं कि नाउन किस प्रकार से बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। सेंटेंस हमारा बनता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। और जो हमारा सब्जेक्ट होता है, कभी भी अगर आपने नोटिस किया होगा ध्यान से, तो आगे आप नोटिस करिएगा इस वीडियो के देखने के बाद,
ठीक है, वो तो हमारा बेसिकली या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, यही चीज़ होता है वहाँ पे, या तो कोई प्रोनाउन होता है या तो किसी का नाम होता है, और जब नाम होता है तो नाम तो ही तो नाउन है। और जो ऑब्जेक्ट होता है ये भी ज़्यादातर हमारा क्या होता है, ये भी हमारा नाउन ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होंगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा, अभी बिल्कुल आ ही गया होगा, मैं आपको बता ही देता हूँ, पूछने से पहले ही बता देता हूँ। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि जब नाउन सब्जेक्ट होता है, नाउन ऑब्जेक्ट होता है, तो क्या फ़र्क पड़ गया, कौन सा पार्ट टूट गया, आखिर मैं क्यों नाउन को पहचानूँ, क्यों नाउन के रूल रटूँ, क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंस ये है, मैं बता दूँ, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है ना, इस सब्जेक्ट के साथ रिश्ता होता है किसका, वर्ब का। किसका रिश्ता होता है, वर्ब का, किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो अगर हमारा जो नाउन है अगर वो सिंगुलर होगा तो जो वर्ब होगी ना उसकी, तो वो भी उसके अनुसार सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन ही होगा, तो प्रोनाउन होगा। तो अगर वो नाउन है, अगर प्लुरल है, तो क्या होगा, प्लुरल वर्ब आएगी। इतनी बात तो क्लियर हो गई। चलो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो जो हमारा सब्जेक्ट नाउन है, यदि वो सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और यदि वो प्लुरल है तो उसके साथ प्लुरल वर्ब आएगी। इतना तो क्लियर हो गया। वर्ब जो हमें लगानी होती है सब्जेक्ट को देखकर लगानी होती है। अर्थात हम कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कि जो सब्जेक्ट होता है उसको देखकर वर्ब का फैसला किया जाता है कि सिंगुलर होगी या प्लुरल होगी। ठीक है, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो बड़े कमाल की बात थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या ये रहस्य जो हमने अभी जाना क्या आपको पहले से पता था? अगर पता था तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, अगर नहीं पता था तो कमेंट करके बताएं, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कौन सा तीर मार लिया, इसमें क्या सोचना पड़ गया, बड़े 30 मार खान वाली बात कर रहा हो? नहीं भाई, ये 30 मार खान वाली ही बात है। एक्चुअल में होता क्या है ना कि कुछ हमारे नाउन्स ऐसे होते हैं कि दिखते वो प्लुरल जैसे हैं लेकिन होते सिंगुलर है, तो वहाँ पर गलती होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए क्या होता है कि इसको बड़ी ही बारीकी से समझना पड़ता है। कुछ क्या होता है कि सिंगुलर होते हैं और प्लुरल लगते हैं। ठीक है, हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें क्या होता है कि कोई आपको वर्ड दे दिया जाता है, नाउन दे दिया जाता है, ठीक है, जो कि आपको सिंगुलर लगता है लेकिन जो उसकी वर्ब होती है वो कुछ अलग लगती है और आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हो। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको वो बारीकी, वो ट्रिक अब सिखाने वाला हूँ। बड़े ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से देखिए कि आगे आगे होता है क्या। नाउन क्या होता है, नाउन हमारा क्या होता है, नाम होता है। और ये जो नाम होता है बनता कैसे है, और जैसे मान के चलो तुम्हारा नाम अजय है या विजय है, ठीक है, संजय है, तो ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, किसी का सुना होगा रख दिया। या मान के चलो कि किसी का नाम भोला है तो उसका भोला नाम कैसे पड़ा, तो भोला नाम हो सकता है कि भोलों वाली हरकतें करता हो, उसकी जो हरकतें होंगी वो भोलों वाली रही होंगी, इसलिए उसका नाम भोला हो गया। तो इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, सन ग्लासेस। हाँ मेरे को तो समझ में आ रहा है, सन का मतलब सूरज होता है और ग्लास का मतलब शीशा होता है। ठीक है, वो दो शीशों से मिलकर बना है तो उसको सन ग्लासेस कह दिया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं इसको सिंगुलर कर दूं, तो क्या मैं इसको सन ग्लास कर दूं या इसका नाम सन ग्लास रख दूं? नहीं, क्योंकि वो दो शीशों से मिलकर बना है, इसलिए मैं इसका नाम सन ग्लास नहीं कर सकता। ये हमेशा प्लुरल ही रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको हमेशा माइंड मेकअप करके रखना। इसी तरीके से क्या होता है कि हमारे बहुत सारे वर्ड होते हैं कि इस कारण से वो हमेशा प्लुरल ही रहते हैं। ठीक है, उनको हम सिंगुलर नहीं कर सकते। इस चीज़ हमेशा माइंड मेकअप करके आप रखिएगा, क्योंकि वो दो शीशों से मिलकर बना है इसलिए वो हमेशा प्लुरल ही रहेगा और उनके साथ हमेशा प्लुरल वर्ब ही आएगी। तो इसमें क्या कोई गलत बात है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ठीक है, ये डाउट्स तो आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसा ही हमारा और वर्ड होता है प्लायर्स। कभी आपने उसको प्लायर कहते हुए सुना है किसी को? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, वो भी दो राडों से मिलकर बना होता है, ऐसे एक से नहीं बनता ना, इसलिए उसको भी प्लायर्स बोलते हैं। ठीक है, वो भी हमेशा प्लुरल ही रहेगा, उसको भी सिंगुलर नहीं कर सकते। ठीक है, उसके साथ ही प्लुरल वर्ब भी आएगी। इसी तरीके हमारा एक और वर्ड है सीजर्स। सीजर्स मतलब कहने का उसमें दो ब्लेड होती हैं, कैंची आपके घर पे होगी। ठीक है, तो उसको भी हम सीजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसको सीजर करते हो सीजर में फिर एक ही ब्लेड आएगा आपको, फिर सीजर्स कहाँ रहेगा, वो कैंची कहाँ रहेगा, फिर कुछ और ही बन गया ना, वो फिर आपका कैंची नहीं रह गया, कुछ और ही बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करो। सीजर्स यानी
2 ब्लेड, तभी तो आपको कैंची बनेगा। अगर हम सीजर बोल देंगे तो फिर कुछ और बनेगा, फिर ब्लेड ही रह जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर कोई डाउट्स हो तो बताओ, मैं अभी के अभी इसको क्लियर कर दूँ। इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि सीजर्स है, मतलब एक से अधिक ब्लेड है तभी तो सीजर्स है, तभी तो कैंची है। भाई एक से अधिक ब्लेड है तभी तो कैंची है, और अगर सीजर हो गया तो एक ही ब्लेड रह जाएगा, कुछ और बन जाएगा, तो कैंची कहाँ रह जाएगी। ये तो बड़े कॉमन सेंस वाली बात थी, कुछ सोचना ही नहीं पड़ा और समझ भी आ गया कि पेडल क्यों रहते हैं। तो एक नोट पॉइंट भी यहाँ पे आ रहा है कि जब भी कोई चीज़ 2 चीज़ों से मिलकर बनेगी तो हमेशा पेडल सी रहेगी और उसके साथ पेडल वर्ब भी आएगी। ठीक है, हमेशा पेडल रहेगी और उसके साथ पेडल वर्ब ही आएगी। ये चीज़ आपको माइंड मेकअप करके रखनी है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, एस लगाने का मतलब पेडल नहीं होता। पहला पॉइंट तो रिमेंबर है आपका, एस लगाने का मतलब या एस लगने का मतलब पेडल नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैथमेटिक्स, ठीक है, तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम, यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लुरल हो जाएगा। माना कि किसी इंसान का नाम मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो क्या उसको प्लुरल बोलेंगे? क्या एक से ज़्यादा लोग हो जाएंगे? नहीं, व्यक्ति तो एक ही रहेगा ना, कि एक से अधिक व्यक्ति हो जाएंगे। मान के चलो किसी इंसान का नाम मैथमेटिक्स रख दूँ या रख दिया जाए, तो क्या वो उसको हम प्लुरल बोलेंगे या एक से अधिक लोग हो जाएंगे? नहीं। तो इसी तरीके एक सब्जेक्ट का नाम है तो ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं फिजिक्स, ठीक है, तो ये भी आपका क्या रहेगा? ये भी आपका सिंगुलर ही रहेगा, ये भी आपका प्लुरल नहीं है। मतलब कहने का अगर ऐसा लगा तो इसको भी प्लुरल नहीं समझना, ये भी सिंगुलर है क्योंकि ये भी एक सब्जेक्ट का नाम है। इस तरह से आपके सारे मिसकंसेप्शन क्लियर हो चुके होंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, जो कि आप किताबों में क्या करते थे कि हमेशा रटते रहते थे लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन बना रहता था, और आपके स्कूल टीचर, ठीक है, आपको हमेशा रटाते रहते थे। अब उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट्स नहीं रहा होगा। ये तो हमारे अबाउट सेक्शन पे जाके आप मुझको वहाँ से मेल, व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से भी आप मुझसे कांटेक्ट करके जो भी आपकी क्वेरी है आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो कैसे वर्ब को प्रभावित करता है ये भी हमने सीखा, नाउन्स क्यों पढ़ते हैं ये भी हमने सीखा, नाउन्स के काइंड्स क्यों बने हैं ये भी हमने सीखा, नाउन को पढ़ने की ज़रूरत क्या थी ये भी हमने सीखा, क्या रोल होता है नाउन का सेंटेंस में, क्यों पढ़ना पड़ता है ये भी हमने सीखा। कोई भी आपको नहीं बताता पूरे यूट्यूब में, लेकिन मैंने आपको बताया। और दोस्तों इस तरह के वीडियो में बड़ी मेहनत से बना पाता हूँ और आप भी मेरी मेहनत को सफल बनाने में सहयोग करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो पहला हमारा रूल क्या, आज लगने का मतलब प्लुरल नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, इनिंग्स, ठीक है, लिंग्विस्टिक, और उसके बाद मेसल्स है आपका, प्रोग्रेस है, ऑप्टिक्स है और मैकेनिक्स है, ईटीसी है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्या होता है बेसिकली कि जैसे आपने बॉय देखा और उसमें एस जोड़ दिया बॉय तो प्लुरल बन गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि आप क्या करोगे एकदम बिल्कुल रट्टा मार के बैठ जाओ कि एस देखा और प्लुरल हो गया। तो अगर हर बार अगर आप ऐसा करोगे या आपने रट्टा मार के बैठे हो तो अभी के अभी उसको डिलीट कर दो, अभी के अभी उसको डिलीट कर दो, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, बिल्कुल जस्ट अभी पहले एग्जांपल दिया था कि सपोज दैट किसी इंसान का नाम मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो प्लुरल हो जाएगा या एक से अधिक लोग हो जाएंगे, एक से अधिक व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। ये रहेगा आपका सिंगुलर ही और इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी। फिजिक्स कुछ नहीं होता भाई, प्लुरल कुछ नहीं होता, ये एक सब्जेक्ट का नाम है, इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। इसी तरीके न्यूज, न्यूज के साथ जो यहाँ पे वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी। इसी तरीके आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है, यहाँ पे भी जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी। पॉलिटिक्स, यहाँ पे भी जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी। पेनिंग्स, इसके साथ भी जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी। इसी तरीके से यहाँ पे दोस्तों प्रोग्रेस, प्रोग्रेस के साथ भी जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी। ये भी जो हमारा वर्ड है ये भी सिंगुलर है, ठीक है। इस तरीके ऑप्टिक्स है, इस तरीके से मैकेनिक्स है। यहाँ पर आपको सारे एग्जाम्पल्स रटवा नहीं सकते, क्योंकि अगर रटवाने बैठूंगा ना तो करोड़ों में वर्ड निकल जाएंगे, ठीक है, तो रटवा नहीं सकता। लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जो कि आप अच्छे तरीके से समझ लो। अगर एकदम को मोटे तौर पे भी समझेंगे ना तब भी आपका एकदम बिल्कुल सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि एक अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि मतलब अगर एस लगा होगा लास्ट में तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका प्लुरल ही हो, सिंगुलर भी हो सकता है किसी का नॉर्मल नेम हो, ठीक है। इस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग बना के चलनी है। आइए देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दोस्तों अभी अभी बात हो रही थी कि होते सिंगुलर हैं लेकिन दिखते प्लुरल हैं, लेकिन अब जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि
प्लूरल दिखते हैं, ठीक है, और प्लूरल ही होते हैं। यहाँ से मैं कोई एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, स्पेक्टिकल्स से उठा लेते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब होता है चश्मा, ठीक है। अब इसमें जो एस है ये प्लूरल का ही है, ऐसे जो एस देख रहे हैं ना आप, ये प्लूरल का ही है। लेकिन अगर मैं इसका एस हटा दूं तो फिर चश्मा नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो चश्मा होता है वो दो शीशों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसलिए आप प्लूरल का एस आ गया, तो ये स्पेक्टिकल्स हो गया, यानी हमेशा प्लूरल ही रहेगा, ठीक है। दो चीज़ों से मिलकर बना है, क्योंकि दो शीशों से मिलकर बना होता है। अगर मैं इसका एक एस हटा देता हूँ तो फिर चश्मा नहीं रह जाएगा, ये फिर कुछ और ही बन जाएगा, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये फिर कुछ और ही बन जाएगा, चश्मा नहीं रह जाएगा। ऐसे ही होता है सीजर्स, ठीक है, ये भी दो ब्लेडों से मिलकर बन रहा है, मतलब कहने का एक से अधिक से मिलकर बन रहा है, ठीक है। ये हो गया सीजर, सीजर मतलब कैंची, इसका मैंने एग्जाम्पल अभी दिया था पहले। तो यहाँ पे भी अगर मैं एच हटा दूँ इसका, तो ये भी हमारा फिर कैंची नहीं रह जाएगा, ठीक है, वो फिर कुछ और ही बन जाएगा, एक ब्लेड रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक से अधिक ब्लेडों से मिलकर ये बनता है कैंची आपका, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हैं प्लायर्स, ये भी आपका दो टांगों से मिलकर बनता है, इसलिए हो गया प्लायर्स, हमेशा प्लूरल ही रहेगा। सन ग्लासेस का एग्जाम्पल मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनका एस हम हटाते हैं तो ये फिर क्या होगा कि कुछ और ही बन जाएंगे, फिर वो नहीं बनेंगे जो हैं, यानी कि चश्मा फिर चश्मा नहीं रह जाएगा, सीजर्स फिर सीजर्स नहीं रह जाएगी, प्लायर्स प्लायर्स नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम स्पेक्टिकल्स को क्या रखेंगे, हमेशा प्लूरल ही रहने देंगे और प्लूरल ही रखेंगे, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगी। सीजर्स, सीजर्स क्या होता है, ऐसी तो होती है कैंची आपकी, ऐसी तो होती है ऐसे। अगर मैं इसको एस हटा दूँ इसमें तो क्या बचेगा, एक ही रहेगा, फिर सीजर्स थोड़ा बचे, तो ब्लेड बन गया, ठीक है, एक ही ब्लेड बचा, सीजर्स नहीं रह गया। सन ग्लासेस का एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दिया था, ठीक है। गॉगल्स हो गया, ठीक, यहाँ पर भी अगर ऐसे कम कर देंगे तो ये भी कुछ और बन जाएगा, ये भी फिर कुछ और बन जाएगा, ठीक है, लेकिन गॉगल्स नहीं रह जाएगा, क्योंकि दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है, इसलिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये बात आपको एकदम बिल्कुल माइंड मेकअप करके रखनी, मैंने पहले ही बताई थी और अभी बता रहा हूँ। जैसे प्लायर्स, वो भी क्या होता है, दो छड़ों से मिलकर बनता है, ठीक है, दो राड होते हैं प्लायर्स में, ठीक है। अगर उसमें ऐसे हटा दें तो क्या हो जाएगा, ऐसे बच जाएगा, होगी प्लायर थोड़ा रह जाएगा, ठीक है, एक ही टांग बचेगी उसकी, दो टांगों से मिलकर बना होता है, वो भी दो डंडे होता है ना, तो एक ही डंडा रह जाएगा उसका प्लायर्स का। जैसे कि दोस्तों ट्राउजर्स, अब यहाँ पे ट्राउजर्स भी क्या है, यहाँ पर प्लूरल का ऐसे, अगर इसका एस हटा दो उसमें क्या होता है, दो पायचे होते हैं ना, ऐसे तो पहनते हो आप दोनों पैर डाल के, अगर मैं इसका एस हटा दूँ तो उसमें एक पायचा ही रह जाएगा, कि उसको आप पहनोगे, अच्छा पहन के घूमोगे नहीं ना, ठीक है। इसी तरीके पैंट्स के साथ भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। हमारा सेविंग्स हो गया, पीपुल हो गया, कैटल हो गया, ठीक है, जेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, पैंट्स हो गया, सेविंग्स हो गया, ट्रूथ्स हो गया, वेट्स हो गया, ब्लॉगिंग्स हो गया, थैंक्स हो गया, ठीक है, ढेर सारा धन्यवाद, अवेंट्स हो गया, आर्म्स हो गया, ब्रेसेस हो गया, टॉन्स हो गया, ठीक है, टंग्स हो गया, चिल्ड्रन हो गया, क्लॉथ्स हो गया, रिमेन्स हो गया, ये प्लूरल ही रहेंगे, ठीक है। इनमें जो एस होता है प्लूरल का ही होता है और प्लूरल के सेंस में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, यानी कि इज नहीं आएगा, आर आएगा, डज नहीं आएगा, डू आएगा, ठीक है। अब चलो मैं थोड़ा उन वर्ड्स के बारे में बता देता हूँ इसी में से, कि जिनके आखिर में एस तो नहीं लेकिन वो होते प्लूरल है। जैसे कि इसको हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, चिल्ड्रन, चाइल्ड का मतलब बच्चा होता है, लेकिन चिल्ड्रन, अब यहाँ पे लास्ट में एस नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब बच्चे होता है चिल्ड्रन का, आपने ही पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो आपको क्लियर रखना है, यानी कि नो सेंस नो इंग्लिश, ठीक है, तो यहाँ पे इसका सेंस समझना है, इसलिए यहाँ पर भी हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्लॉथ्स हो गया, ठीक है, तो क्लॉथ्स कपड़े बोलते हैं, कपड़ा नहीं बोलते, इसलिए यहाँ पे भी एस लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये भी प्लूरल में इस्तेमाल होगा, इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, रिमेन्स, इसके साथ ही प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। और ये तो मैं आपको हेडफोन्स, ईयरफोन्स, प्लायर से तो पहले ही करवा चुका हूँ, कांग्रेचुलेसन से भी पहले ही क्लियर करवा चुका हूँ। वर्ड्स जो हमेशा प्लूरल रहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, क्यों रहते हैं, इनका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। तो जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जो हमारे, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि क्यों रहते हैं, तो आप एक बात बताओ मुझे, कि जैसे सपोज दैट ये पेन है, इसको तो आप एक पेन, दो पेन या फिर तीन पेन ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि वाटर मतलब पानी, तो क्या आप उसको ऐसा कर सकते हो, क्या एक पानी, दो पानी, तीन पानी? अरे जब आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते तो उसको बढ़ा कहाँ से दोगे भाई? हम उसी चीज़ को बढ़ा सकते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि पेन, तो पेन को तो आप बढ़ा सकते हो कि एक पेन, दो पेन, तीन पेन, चार पेन, ऐसे बढ़ा सकते हो, लेकिन पानी को तो आप गिन ही नहीं सकते ना, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, क्या होता है भाई? आप तो उसे काउंट ही नहीं कर सकते, होता ना, तो उसको आप क्या कर सकते हो, काउंट नहीं कर सकते। इसलिए वहाँ पे क्या होगा कि हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, इज आएगा ना कि आर, ठीक है, डज आएगा ना कि डू, ठीक, तो वहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, हमेशा माइंड मेकअप करके आपको चलना है। तो इसी तरीके जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है नॉलेज का, तो नॉलेज के साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, ध्यान रखना। इसी तरीके हमारा सीनरी, इसके साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। इस तरीके हमारा पोएट्री, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। फर्नीचर, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। ज्वेलरी के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा।
हेयर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, इंफॉर्मेशन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, ट्रैफिक के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, म्यूजिक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्टेशनरी हो गया, इन सब के साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगी आपकी। ठीक है, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमेशा सिंगुलर ही होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है ये चीज़ कि अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा और सिंगुलर ही होंगे। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ रटवाया आपको नहीं, कुछ नहीं रटवाया, एकदम बिल्कुल नॉर्मल बातें हो रही जैसे आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं, ठीक वैसे मैं आपके साथ कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल बातें हो रही, कुछ भी नहीं रटवाया मैंने, जनरल नॉलेज की बातें हो रही हैं। ये जो नाउन है ना दोस्तों, ये बड़ा ही इश्क मोहब्बत वाला, प्यार मोहब्बत वाला, बड़ा ही व्यवहार कुशल आदमी होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम बिरयानी बना रहे होते हैं ना, तो चावल होता है तो उसमें से क्या होता है, जब हम कलर डाल देते हैं तो जो चावल होता है उसका कलर बदल जाता है। ठीक है, लेकिन अंदर से क्या होता है, वो चावल ही रहता है। ठीक है, उसी तरीके हमारा नाउन है कि ये क्या है कि किसी के भी रंग में रंग जाता है, बड़ी जल्दी घुल मिल जाता है। ठीक है, जो भी आता है इसको ले जाता है और उसके रंग में घुल मिल जाता है। इसी तरह से नाउन के साथ क्या होता है ना, बहुत सारी हमारी वर्ब्स से एडजेक्टिव ऐसे होते हैं कि जिनका बस कलर बदला जाता है या थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है और उनको नाउन बना दिया जाता है, या तो नाउन के तरीके उनका इस्तेमाल कर लिया जाता है। जब मैंने कहा कि ईमानदार, तो दोस्तों जो ईमानदार शब्द है, ऑनेस्ट जिसको हम बोलते हैं, ये अभी एक नाउन नहीं है, लेकिन जब मैंने कहा ईमानदारी तो ये एक नाउन है। ठीक है, इस तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं नाउन की व्यवहार कुशलता को। इसी तरीके स्विम, स्विम मतलब क्या होता है, तैरना, अर्थात तैरने का मतलब आप तो तैरते होंगे, तैरना वर्ब है। स्विम, स्विम का मतलब क्या होता है, तैरना, अर्थात एक वर्ब। ठीक है, लेकिन जब इसके साथ हमने जोड़ दिया ING, ठीक है, तो ये क्या बन गया, स्विमिंग। दोस्तों अब ये वर्ब नहीं रह गया, अब ये आपका नाउन बन गया। इस तरह से बहुत सारे एडजेक्टिव हैं जिनमें थोड़ा बहुत चेंज करके उनको नाउन बना दिया जाता है, बहुत सारे वर्ब्स भी हैं जिनमें थोड़ा बहुत चेंज करके नाउन बना दिया जाता है। मतलब कहने का इस तरीके बहुत सारे एडजेक्टिव और वर्ब्स हैं जिनमें थोड़ा बहुत चेंज करके उनको नाउन बना दिया जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था नाम है तो नाउन है। आपको दिमाग में ही रखना है कि क्या ये कोई नाम है, अगर नाम है तो नाउन है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको वही कॉन्सेप्ट शुरू से अंत तक रखना है। जैसे कि मैंने कहा स्विमिंग हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, तो यहाँ पर दोस्तों जो स्विमिंग है तो यह क्या यहाँ पर वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, कोई काम के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, नहीं, ये तो एक कॉन्सेप्ट है, किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, अर्थात एक नाम के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए यहाँ पे वर्ब नहीं है, नाउन है स्विमिंग। ठीक है, ध्यान रखें। अगर आपको नाम का पता चलेगा तो आप उसको सेंटेंस में रख भी सही पाओगे, उसके साथ वर्ब भी सही लगा पाओगे। ठीक है, और आपके सारे नाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। अभी आपके सामने लिस्ट भी आ रही है, इस लिस्ट को ध्यान से देख लीजिए कि कैसे ये एडजेक्टिव और वर्ब से नाउन बने हैं और क्यों बने हैं। कुछ रूल्स और हैं, मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। दोस्तों कुछ नाउन्स क्या होते हैं हमारे कि वो सिंगुलर के तरीके और प्लूरल के तरीके दोनों ही तरीकों में क्या होते हैं, सेम रहते हैं। कुछ नाउन्स हमारे क्या होते हैं कि उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। ठीक है, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेम रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया डियर, शीप, फिश। ठीक है, सीरीज, जूरी। जूरी क्या होता है आपका, जूरी जो जजों की बेंच होती है ना, उसको बोलते हैं जूरी। ये आपका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक ही रहता है। एयरक्राफ्ट हो गया, काउंसिल हो गया, इत्यादि। ठीक है, ये क्या होता है आपको चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों ही में ही सेम रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता है। दोस्तों देखते हैं इसमें क्या कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर का सेंस दे, ठीक है, यानी कि मतलब एक वचन का भाव देगा, सिंगुलर का भाव देगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल का भाव देगा तो प्लूरल वर्ब। देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, द टीम इज हेडिंग फॉर प्रैक्टिस, यानी कि जो टीम थी वो ऐसे जा रही थी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब जब काम एक साथ होगा, ठीक है, ग्रुप में होगा, तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई हुई है। ठीक है, इज क्या है, सिंगुलर वर्ब यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, देख सकते हैं आप। अब इसी तरीके यहाँ पे दूसरा हम देखते हैं, प्लूरल वाले में क्या करा, द टीम आर ईटिंग विद देयर फैमिली, यानी जो टीम है अपनी अपनी फैमिली के साथ खाना खा रही है। अब देखो क्या है कि जो टीम होगी, तो यानी कि टीम के जो मेंबर हैं वो अपनी अपनी फैमिली के साथ खा रहे हैं। कहने वाला विराट कोहली अपनी वाइफ के साथ, सचिन तेंदुलकर अपनी वाइफ के साथ या अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब टीम है अलग अलग काम हो रहा है, क्योंकि क्या है ना, टीम की एक फैमिली तो है नहीं, क्योंकि अगर एक फैमिली होता तो यहाँ पे केवल फैमिली रहता, फैमिलीज नहीं होता। ठीक है, तो जब काम ग्रुप में हो रहा होगा तो सिंगुलर वर्ब, और जब टीम अलग अलग वर्क कर रही होगी, यहाँ की टीम के मेंबर्स अलग अलग वर्क कर रहे हैं, अलग अलग खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। यहाँ पे देखो प्लूरल वर्ब आ रहा ही है। ठीक है, यहाँ पे आई हुई है। अब इस तरीके यहाँ पे समझेंगे
दूसरे एग्जाम्पल पे क्या लिखा है, द कमेटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, मतलब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, अपनी रिपोर्ट इसने सबमिट कर दी। अब यहाँ पे भी देखो ग्रुप में काम हो रहा है एंड सिंगुलर का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे हैज आ गया, ठीक है। जब काम ग्रुप में होगा तो सिंगुलर वर्ब, और जब काम अलग अलग होगा तो क्या होगा कि प्लूरल वर्ब। अब देखते हैं इसी का दूसरा क्या कहा, द कमेटी आर अलाउड टू गो टू मीट देयर फैमिली, यानी कि कमेटी को अलाउ कर दिया गया, यानी कमेटी के एक एक मेंबर को अलाउ कर दिया गया कि जाओ अपनी फैमिली से मिलो। ठीक है, कमेटी के मेंबर्स को एक एक मेंबर्स को अलाउ कर दिया गया उनको अपनी फैमिली से मिलने के लिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब वो कमेटी थोड़ा रहेगी, वो तो अलग अलग हो गए ना, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आए कलेक्टिव नाउन पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आया है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, जब काम एक साथ हो रहा होगा तो सिंगुलर वर्ब, जब काम अलग अलग हो रहा होगा तो प्लूरल वर्ब। न्यूटर जेंडर यानी कि इट और इट्स वाला, जो कि ना मैस्कुलाइन में हो ना कि फेमिनाइन में हो, ठीक है, ऐसा जेंडर। स्मॉल में भी छोटे बच्चे, ठीक है, छोटे बच्चे हो गए आपके, कलेक्टिव नाउन्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, स्मॉल क्रिएचर्स हो गए, छोटे प्राणी जीव जंतु, ठीक है। के साथ क्या होता है कि इट और इट्स आता है, अपने के अर्थ में इट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। जैसे कि स्मॉल बेबी है, उनको छोटे छोटे बच्चों ना, ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं तो उनको क्या करते हैं कि उनके लिए हिज या हर नहीं लगाते, ठीक, अपने के अर्थ में इट्स लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका कलेक्टिव नाउन्स हो गया, कलेक्टिव नाउन्स में आपका होता है टीम्स, ग्रुप्स, ठीक है, तो इनके साथ भी अपने के अर्थ में इट्स का प्रयोग होता है, ठीक है। और जैसे कि इंसेक्ट्स हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, तो इनके लिए भी इट्स ही आता है, ठीक है। स्मॉल क्रिएचर्स हो गया तो इनके लिए भी इट्स आता है, या तो इट आता है, ठीक है। दोस्तों यूज मैस्कुलिन जेंडर फॉर, यानी कि इस मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग वहाँ पर होगा जहाँ पावर होती है, जिसको आप लड़का लड़की में डिवाइड नहीं कर सकते हो, जैसे कि सन, द सन, ठीक है, टाइम, डेथ, विंटर, समर, इटीसी, मतलब जहाँ पे पावर दर्शाई जाए, जहाँ पे शक्ति दर्शाई जाए, वहाँ पे क्या करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब कहने का ही जाएगा, ठीक। यूज फेमिनाइन जेंडर फॉर, जहाँ ब्यूटी यानी कि सुंदरता, अदा, ठीक है, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस दिखाई जाए, तो वहाँ पर भी क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर का प्रयोग होता है, यानी कि आ आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द मून, द स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, मर्सी, जस्टिस, पीस, होप, चैरिटी, इटीसी।